डॉक्टर साहब, आप ये कहते हैं कि जंगें बढ़ रही हैं और ये आलमी अदालत का जो फैसला आया है कि इसके बाद जंगबंदी हो जाएगी या नहीं? नहीं, जंगबंदी है ही नहीं इसमें। इसमें उन्होंने कहा है कि सीज़ फायर का लफ्ज़ इसमें नहीं है, जो बड़ी एक जिसके बाद हालात अब किस तरह जाते हैं उस पर हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। मैं सिर्फ ये बताऊं कि ये दुनिया में ना हम साइलेंट जनरेशन और ग्रेट जनरेशन को अगर हम एक तरफ रखें तो जो एक्टिवली फैसला साजी में लोग शरीक हैं 1946 से 64 और फिर 2012 तक, तो ये हमारे सामने पिक्चर आ रही है। और इसमें आप ये देखें कि दुनिया की 21.8% जो आबादी है वो बेबी बूमर्स हैं, 60 से 78 साल के। ये जहन में रखें। ये मैं ब्रूकिंग्स की आपको ये रिपोर्ट दे रहा हूँ। ब्रूकिंग्स ये पूरी दुनिया में, ये कह रहे हैं नौजवान आ गए हैं, नौजवान नहीं, और ये 21.8% जो हैं ये बेबी बूमर्स हैं, 20% जनरेशन जी है और जनरेशन अच्छा। लेकिन बेबी बूमर पे नज़र मेरी इसलिए है कि 53% दौलत उन्हीं के पास है तो उन्होंने आगे भी बच्चों को, बच्चा पार्टी को नहीं थी। अच्छा एनीवे, लेकिन फैसला साजी में सारे हैं। अब वो बच्चे वो उनको बताएंगे, इनके घर में इनसे बड़े भी हैं मौजूद, वो भी हयात हैं बहुत बड़ी तादाद में। तो ये जो है ये आगे ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना, अब मैं अगर ये एक्सपेक्ट फर्स्ट करें, मैं भी स्कूल में जाता हूँ बच्चों से मिलने के लिए कहीं पर, या नौजवानों से किसी जगह में कोई कहता हूँ कि कोई, तो ये जनरेशन जी मुझे जो मिलती है ना, 1997 का बच्चा जो पैदा हुआ है, या इवन जो मिलेनियल्स मिलते हैं जो 1981 के बाद पैदा हुए हैं, जो 28 से 83 साल के 28 से 43 ईयर्स के हैं, तो ये जो हैं ये जनरेशन एक्स से डिफरेंट होंगे। जनरेशन एक्स जो है वो जनरेशन बेबी बूमर से डिफरेंट होंगे, वो कल्चर डिफरेंट होगा, वो बातें डिफरेंट होंगी, वो उनके हाथ में किसी को कोई जो है शायरी पढ़ रहे होते थे, अब वो जो मोबाइल से खेल रहे होते हैं या काम कर रहे होते हैं, तो वो जो है ना तरीका अलग है। ठीक है ना, मतलब इवन म्यूजिक भी, आप तो एआई म्यूजिक बना रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस म्यूजिक बना रही है। सिंगापुर में नगेट्स आ रहे हैं, और नगेट जो है वो बगैर चिकन के, चिकन लैब के अंदर बनेगी। मैं वो सिंथेटिक बायोलॉजिकल वाले टॉपिक में नहीं जाना चाह रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि और ये 3D प्रिंटर्स आपकी सप्लाई चेन ख़त्म कर देंगे। ठीक है ना, आपको जूता चाहिए तो पीछे 3D प्रिंटर लगा हुआ है, सप्लाई आई नहीं आई, वो 3D प्रिंटर से वो। मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जहाँ पर दुनिया जा रही है आगे, यहाँ जो पॉलिसी अब बनानी है इस वक्त, उस वक्त बड़ी अच्छी पॉलिसियाँ बनी कुछ। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो बेबी बूमर्स ने गलतियां भी बहुत की, ऐसी पॉलिसियां बेबी बूमर्स ने बनाई कि जिनके नतीजे में कई मुल्क आगे चले। वो रूल बेस्ड ऑर्डर्स थे, जो भी था जैसे भी था, वो दुनिया आगे चली। इसी तरह से जो जनरेशन एक्स है वो तो बीच में बहुत गड़बड़ हो गई ना, क्योंकि वो बाहर जाना है, अच्छा जी जॉब्स ख़त्म हो रही हैं, अच्छा ये हो रहा है, तो जनरेशन एक्स तो कहीं बीच में फंस गई। लेकिन बेबी बूमर्स ने प्रॉपर इंजॉय किया, वो सेटल हुए, सब कुछ जो बड़ी हद तक ये जनरेशन एक्स भी गई, वो भी सेटल हो गई। जो नेक्स्ट जनरेशन आ रही है, जो जनरेशन जी है, वो परेशान है। वो आगे उसको अचानक पढ़ते पढ़ते ये देखें ना, जो ये जनरेशन अल्फा है, वो आते ही बच्चे उठे हैं, थोड़ा बहुत संभाला है, आते ही झटका लग गया, 3 साल का कोविड आ गया। तो वो बच्चों ने क्या याद करेंगे कि पहली चीज़ क्या आई, क्योंकि कोविड था, घर में बंद कर देते थे, हमारे माँ बाप हमें हम रोते रहते थे। ये हमने आगे की जनरेशन की। सवाल ये है कि जो कौमें हैं ना, जो आपने पॉलिसीज़ बनानी है, वो लॉन्ग अपने लिए नहीं बनानी कि मैं यार आज करके तो मैं बस खुदा हाफिज। ये भी देखना है कि आप नहीं है, आपके घर में बच्चा है, जो आपके बच्चे हैं ना, मैं अपने बच्चों के लिए छोड़ जाऊंगा, ना 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 ना। आप उन बच्चों के लिए क्या छोड़ के जाएंगे? उन बच्चों को आप ऑक्सफोर्ड से पीएचडी करवा के चले जाएंगे, वो पीएचडी उसके लिए बेकार होगी आगे। ठीक है ना, वो उसके लिए बेकार हो जाएगी। आप उसको स्किल सिखाएंगे, आप उसको ऐसी चीज़ सिखाएंगे, वो आगे दुनिया में वो मूव करे आगे दुनिया में किसी तरह। बात सारी ये है कि इसमें अब वॉर पे आते हैं दोबारा। देखें, जंगबंदी नहीं हुई, हुती से कांटेक्ट किया है, बल्कि ईरान से कांटेक्ट किया है। और मैं यहाँ पर जाहिर है कि ये रॉयटर्स की 9th स्लाइड में कोट कर रहा हूँ, ईरान से कांटेक्ट किया है चाइना ने कि रेड सी के अंदर, बहर अहमर के अंदर जो हमले हो रहे हैं हुतीस को आप रोकें। अच्छा, ईरान ने इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं दिया, और उन्होंने कहा है कि हमसे चाइना ने कोई बात नहीं की इसके ऊपर अभी तक। ठीक है, लेकिन ये खबर राइटर्स की है और ये बात इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल टाइम्स ने चूंकि एक एडिटोरियल लिखा है आज,
और वो एडिटोरियल ये जाहिर कर रहा है कि अमेरिका ने चाइना से कहा है कि आप ये सप्लाई खुलवाएं। और ये जो 11वां एडिटोरियल है ग्लोबल टाइम्स का, इफ यूएस नीड्स चाइना इन रेड सी इट शुड टॉक टू चाइना नाइसली, आराम से तमीज से बात की जाए। मतलब चाइना ने ये नहीं कहा कि हम नहीं बात, चाइना ने कहा असर रसूख, क्योंकि देखिए ये जो सप्लाई चेन्स अगर जाती हैं तो पूरी दुनिया अगर लैंड की जो सप्लाई है, और तमाम दुनिया वैसे रिसेशन में जा रही है, हमले हो रहे हैं। इन हमलों से क्या वो गजा में रुक रहा है नेतन्याहू? नहीं रुक रहा। और उन हमलों से ये सप्लाई यहाँ पे कोई सिंगापुर का जहाज गुजरा, कोई दूसरा गुजरा, कोई कहीं उसको पकड़ के वो, तो ये इसको यानी वो महंगाई होगी ना, ऊपर से जहाज घूम के जा रहे हैं तो महंगाई बढ़ेगी ना उसके नतीजे। तो अब इसको कैसे हल करना है? क्योंकि चाइना अगर ईरान से ही कह रहा है, ईरान की तरफ से कहा गया है कि हमसे कोई बात चाइना ने नहीं की, लेकिन दूसरी एक साथ ही वॉल स्ट्रीट जर्नल और CNN ने और अमेरिकन मीडिया ने एक और बड़ा बम चला दिया है। उन्होंने कहा है कि करमान में जो दहशतगर्दी हुई थी, जिसके बाद पाकिस्तान और ईरान की तलखी बढ़ी और एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया जो कि आज ख़त्म होने जा रहा है, और इंशाल्लाह दोनों मुल्कों के सफ़ीर जो हैं वो अपने अपने जगहों पे चले जाएंगे। लेकिन वॉल स्ट्रीट जर्नल ने जो खबर दी है वो खबर बड़ी हैरान कुन भी है, और ये खबर जो है ये वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भी दी है, 13वीं स्लाइड, CNN भी दे रहा है, रॉयटर्स भी दे रहा है, 13-14। वो ये कह रहे हैं कि जी अमेरिका ने ईरान को इस हमले की पेशगी इतला दे दी थी, जिसमें फिर इसको CNN कह रहा है US सीक्रेटली वार्न ईरान बिफोर ISIS टेरर अटैक, और राइटर्स कह रहा है कि जी US वार्न ईरान ऑफ टेररिस्ट थ्रेट बिफोर जनवरी 3 अटैक। अच्छा, ईरान ने इसकी सख्ती से तरदीद की है। ईरान, अच्छा पहले तो अमेरिकन्स ये कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जी हमें ईरान से कोई मोहब्बत नहीं थी, लेकिन हमें इस बात का अंदेशा था कि ये हमले की इतला हम तक पहुंच गई है। अच्छा, अब कैसे पहुंची है ये अमेरिकन ने नहीं बताया। वो कह रहे हैं हमारे पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट आ गई थी कि ये कासिम सुलेमानी जो है, जनरल कासिम सुलेमानी के जनाजे पे अटैक होने वाला है। हमने किसी जरिए से ईरान को इतला दे दी थी, कौन सा जरिया था ये भी नहीं पता। ईरान कह रहा है कि हमें नहीं बताया अमेरिका ने, ठीक है। ईरान की तरफ से एक तरदीद है कि अमेरिकन इंसिस्ट कर रहे हैं कि नहीं हमने खबर दी थी और हमारे पास सबूत हैं कि हमने इनको पहले बता दिया दाइश अटैक करेगी। तो ये एक मसला है बीच में। दूसरा ये कि सदर इब्राहिम रईसी जो हैं वो गए हैं और उनकी तैयब अर्दोगन साहब से मुलाकात हुई है, लेकिन कोई बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं हो रहा, वहाँ इसराइल नहीं रुक रहा। और ये भी अब एक ज़हन में रखेंगे जहाँ और बहुत सारे चुनाव इस साल होने हैं, इंडिया, इंडोनेशिया, अमेरिका, बरतानिया, पाकिस्तान, वहाँ जो रहबर हैं आयतुल्लाह खामिनाई, ये भी मुमकिन है कि आयतुल्लाह खामिनाई के जानशीन यानी तीसरे रहबर कौन होंगे। आयतुल्लाह खामिनाई सदर रहे हैं, यानी अचानक इंतकाल फरमा गए थे आयतुल्लाह खुमैनी, तो उसके बाद जो है वो जो मुंतजरी थे उनके साथ वो नायब रहबर थे, इख्तलाफात पैदा हो गए थे, उनको नहीं, फिर चुनाव हुआ था बाकायदा जो मजलिस बुजुर्गान का एक है, जिसमें से रूहानी को, साबिक सदर रूहानी को भी निकाला गया। तो उसमें अब ये भी मुमकिन है कि रहबर का चुनाव हो, और रहबर के चुनाव में जो है वो सदर इब्राहिम रईसी का नाम भी आ रहा है कि वो खुद भी रहबर की जगह संभाल सकते हैं। रहबर अपनी ज़िंदगी में हो सकता है उनको, यानी क्योंकि उनकी एज ज़्यादा होगी, और रहबर जो हैं आयतुल्लाह खामिनाई ये सदर भी रहे हैं, और सदर बनने के बाद ये रहबर बन गए थे आयतुल्लाह खुमैनी की जगह। 81 से 88 तक ये सदर थे, तीसरे सदर थे। इससे पहले जो सदर थे वो तो वज़ीर आज़म के साथ उनको बम धमाके में शहादत हो गई थी। तो ये जो है इस साल ये भी मुमकिन है, और ये जो है कि मजलिस बुजुर्गान जो है वो मुंतखब करे। और क्योंकि आयतुल्लाह खुमैनी जो हैं उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ही नाम दिया था, लेकिन बाद में उन्होंने उस नाम को विड्रॉ कर लिया था, और उसके नतीजे में फिर वो चुनाव हुआ था मजलिस बुजुर्गान का। तो हो सकता है कि वो भी इस साल जो है अनाउंस कर दें आयतुल्लाह खामिनाई के उनके बाद अगले रहबर कौन से होंगे। और ये जो है ना, अब ये अच्छा इवेंट्स, इतने सारे इवेंट्स हैं। ये दोबारा CIA के जो चीफ़ हैं विलियम बर्न्स, वो कतर के वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा, मोसाद के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल जो हैं, वो मुस्तफ़ा कमाल जो हैं ये मिस्र के, और उसके बाद ये
तमाम शख्सियात जो ये हैं, ये सारे जो इंटेलिजेंस चीफ हैं, नुमाइंदा खसूसी, ये दोबारा यूरोप में जमा हो रहे हैं। और एक बात मैं सिर्फ बता दूं, एक बात जो सबसे इसमें अहम है, उस पर मैं क्लोज करूंगा, और वो बात इतनी अहम है, और वो ये है कि जो एक ऑफ़र ठुकरा दी है, और वो ऑफ़र ठुकरा दी है CNN के बकौल। ये CNN की छठी स्लाइड एक्सक्लूसिव। CNN ये जो है, ये जो है छठी स्लाइड कि इसराइल के जो स्पाई चीफ हैं मोसाद के, उन्होंने ये ऑफ़र कर दी कि याहिया सिनवर जो हैं वो गज़ा से चले जाएं, महफूज मुल्क में जाके सेटल हो जाएं। लेकिन फिर 7वीं स्लाइड जो है वो इसराइल का मीडिया में कोट कर रहा हूँ कि मोसाद का जो ऑफ़र है, मोसाद ने ऑफ़र की है हमास लीडर्स को, मोहम्मद दैफ को, याहिया सिनवर को, बाकी उनके साथियों को, कि आप एक डील ऐसी करें जिसमें आप सब गज़ा छोड़ के चले जाएं। और उन्होंने इनकार कर दिया है गज़ा छोड़ने से। उन्होंने कहा है कि हम इधर ही जाने दे देंगे, लेकिन हम आखिरी दम तक लड़ेंगे, हम यहाँ से छोड़ के नहीं जाएंगे, आप जंग बंद करें। सही। तो याहिया सिनवर, मोहम्मद दैफ और इनको कायल करने की कोशिश हो रही है कि ये ईरान गज़ा छोड़ दें। ये गज़ा छोड़ने पे आमादा नहीं हो रहे। कुवैत ने एक बहुत बड़ा दहशतगर्दी का सेल पकड़ा है जो कि वहाँ पे अहले तशी के मुख्तलिफ मुक़द्दस मकामात को निशाना बनाने जा रहा था। तो ये मामलात किस तरफ जा रहे हैं, आज आलमी अदालत से तवक्को थी कि जनूबी अफ्रीका के इस अपील के ऊपर वो स्टे देगा जंगबंदी का फ़ौरन, और बाद में मुकदमा जो चलना है चलता रहेगा, लेकिन वो स्टे चूँकि नहीं हुआ, तो इसलिए मेरा ख्याल है कि आने वाले दिनों में ये जंग और कशीदगी बढ़ेगी। हुतीज़ जो हैं उनका एक डेलीगेशन मॉस्को पहुँच गया है। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब।